स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आनंद जी सेंटर में। पिछले वीडियो में मैंने जो है पॉलिटी का पार्ट 1 पढ़ाया था, ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया था और रिस्पांस थोड़ा कम मिलता है, इस वजह से मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा दिन कर के लाता हूँ, ठीक है। और आज जो है मैं आप लोग के सामने पार्ट 3 जो मेन टॉपिक होता है उस पर चर्चा करूँगा। एंड जो लोग बिहार एसआई बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो चिंता ना करें, पार्ट 2 से सवाल देखने को नहीं मिलता। पार्ट 2 से सवाल जो है जनरली आपको यूपीएससी बीपीएससी इस टाइप में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। बस जो नॉर्मल सवाल है पार्ट 2 से, वो बिहार एसआई हो या कांस्टेबल हो, वो क्या देखने को मिलता है कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में किसके बारे में विवरण है। तो आप लोग याद रखिएगा, नागरिकता के बारे में विवरण है। आप लोग जो है अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठे, ठीक है। जैसे बचपन में आप लोग स्कूल में पढ़ा करते थे अपने टीचर्स के द्वारा, ठीक है, टीचर जो है आपके बोला करते थे एक बुक की मदद से और आप लोग जो है सुना करते थे, उसके बाद नोट करते थे। उसी तरीके से आप मेरे साथ भी ये काम कर सकते हो। तो भाग 2 से ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेगा बिहार एसआई एंड कांस्टेबल में। बस यही देखने को आपको मिलेगा कि भाग 2 में क्या विवरण है, भाग 2 में किसका विवरण है। तो नागरिकता का विवरण है। चलिए ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है दोस्तों वो है हमारा भाग 3, ठीक है। तो भाग 3 में जो है यानी चैप्टर 3, संविधान एक तरीके का किताब मान के चलिए, किताब ही है, ठीक है। किताब का नाम है संविधान। उस संविधान में जो हम लोग लेसन नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम है दोस्तों मूल अधिकार, ठीक है। और तो याद रखिएगा भाग 3 में किसका विवरण है, तो मूल अधिकारों का विवरण है। और मूल अधिकार जो चैप्टर है ये पेज नंबर ऐसे याद करना होगा आपको कि पेज नंबर 12 से लेकर 35 तक, यानी आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक हमारे भाग 3 यानी कि मूल अधिकार में विवरण देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कि हमारा ये जो अनुच्छेद नंबर यानी पेज नंबर, ठीक है, 12 है, वो किसके बारे में आपको बताता है। तो पेज नंबर 12 जो है राज्य आपके मूलभूत अधिकारों की रक्षा करेगी, इसके बारे में बताता है। यह राज्य का मतलब कोई स्टेट से नहीं है, ठीक है। आप जिस जगह काम करते हो, जहाँ रह रहे हो, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे वही आपका राज्य हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर जो कोई ऑफिस में काम कर रहे हो तो वो ऑफिस वाला एरिया राज्य कहलाएगा, जो आपके मूलभूत अधिकारों की रक्षा करेगी। यहाँ स्टेट मत समझ लेना आप राज्य का, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है दोस्तों, अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है कि आपका जो मूलभूत अधिकार है उसको शॉर्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपका जब मूलभूत अधिकार किसी प्रकार से देश के विरोध में है या देश के खिलाफ हो जाता है तो उसको जो है संसद जो है हटा सकती है या उसमें बदलाव ला सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद नंबर 13 क्या कहता है कि जो मूलभूत अधिकार किसी को हानि पहुंचाए, ठीक है, किसी को हानि पहुंचाए या उससे देश विरोध कोई काम हो जाए तो उसका अल्पीकरण किया जाएगा, ठीक है। उसको या तो हटा दिया जाएगा उस मूलभूत अधिकार को, और नहीं तो उसमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल नंबर 13 यानी पेज नंबर 13 कहता है, ठीक है। मैं पेज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो आर्टिकल आप याद कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों, कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, ठीक है। विधि के समक्ष जितने भी लोग हैं वो सब बराबर होंगे, कोई यहाँ बड़े अमीर और गरीब नहीं होंगे, यानी कानून के समक्ष सब बराबर, ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है दोस्तों, तो जाति, धर्म, लिंग, नस्ल एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। अगर जो ऐसा कोई करता है दोस्तों तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाकर के केस कर सकते हैं, और इसकी सुनवाई जो है हाई कोर्ट तक होती है, और इसमें जो कार्रवाई करती है एसपी लेवल तक के जो अधिकारी होते हैं वो इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है, तो अनुच्छेद जो 16 है वो कहता है सरकारी नियोजन। नियोजन यानी कि काम में समानता, जितने भी लोग हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको जो है बराबर मौका मिलेगा उनके सरकारी कामों में, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, ठीक है। पहले जमाने में लोग जो है दलितों के घर पानी नहीं पिया करते थे, छुआछूत मानते थे कि उनके घर में पानी पीऊंगा या खा लूंगा या वो मुझ में टच हो जाएंगे तो मैं छुआ जाऊंगा, ठीक है, छूत मानते थे, ठीक है।
तो इसका अंत करता है हमारा अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 18 क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। जैसे कि आपने भारत रत्न जीता, तो आप अपने नाम के आगे या पीछे ये नहीं लगा सकते कि आप भारत रत्न विजेता। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आनंद मिश्रा है, तो मैं ये नहीं लगा सकता कि मैं भारत रत्न विजेता आनंद मिश्रा। अपने घर के आगे ये बोर्ड नहीं लगा सकता कि भारत रत्न विजेता आनंद मिश्रा, या फिर आप लोग भी जो भी हो उपाधि कोई नहीं लगा सकते। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 19। तो 19 के अंडर में बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मोटा मोटी जो है 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपने आप को किसी के सामने मतलब किसी के सामने आप कुछ बोल सकते हो, बशर्ते वो सामने वाले को तकलीफ ना पहुंचाए। ठीक है। आप कानून के समक्ष भी बोल सकते हो, लोगों के समक्ष भी बोल सकते हो, आप पे कोई पाबंदी या रोक नहीं है। अब 19 का ए क्या कहता है दोस्तों? तो 19 के ए के अंदर आता है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। 19 का बी, तो सभा आप कर सकते हैं कहीं भी, आपको कोई रोक टोक नहीं है। 19 का सी क्या कहता है? आप कोई भी संगठन बना सकते हैं। ठीक है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बशर्ते 19 का बी, जो आप सभा कर रहे हो, जो भी आप सभा करोगे उसमें गैर कानूनी कार्य नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। तो आपको ये अधिकार है कि आप कहीं भी सभा कर सकते हो, धरना प्रदर्शन कर सकते हो, और अपने मर्जी से आप कोई भी संगठन बना सकते हो दोस्तों। 19 का डी क्या कहता है? तो आप हमारे भारत देश में, ठीक है, क्योंकि ये कानून भारत का है, संविधान भारत का, तो भारत देश में आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हो। ठीक है। आपको कोई रोक टोक नहीं है। 19 का ई क्या कहता है दोस्तों? तो कहीं भी आप बस सकते हो भारत में। ठीक है। भारत में आप कहीं भी बस सकते हो, जितने भी जितने भी स्टेट हैं, आप भारत में कोई भी स्टेट में बस सकते हो। आप पे सरकार कोई पाबंदी नहीं लगाएगी। बट फिर से कहूँगा, कोई देश विरोध काम ना करें, और साथ ही साथ कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे आपको सजा हो जाए। ठीक है। 19 का एफ क्या कहता है? संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता आपको है। आप हमारे भारत देश में कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। 19 का जी क्या कहता है? कि आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हो, या कहीं भी कोई भी आप बिजनेस कर सकते हो हमारे भारत देश में, आप पे कोई पाबंदी या रोक टोक नहीं होगी। वीडियो का लेंथ जो है लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं तक रोकूंगा, 19 के जी तक। कल जो है मैं वीडियो में 20 आर्टिकल नंबर 20 से आपको बताऊंगा। अगर जो ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जो है लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।